हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू निधि साइंस एकेडमी। आज मैं आपको कुछ अलग बताने आई हूँ। आज मैं चैप्टर नहीं पढ़ाना चाहती क्योंकि मेरा खुद का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है कि मैं देखती हूँ कि कुछ मेरे ही स्टूडेंट्स हैं जो जेई नीट का एग्ज़ाम दिए, जो कि बहुत खुश हैं, जिनका क्लियर हो गया है। पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड हैं अगर उनका 12th का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया है, कुछ स्टूडेंट्स का, या वो प्री नीट के लिए तैयारी के लिए या जेई की तैयारी के लिए या कोई भी अपने जीवन में जो भी इम्तिहान और सीयूईटी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसको क्लियर नहीं कर पाए या कुछ कम रैंक के कारण रह गए हैं। तो ऐसा मैं देखने में आ रहा है, कुछ स्टूडेंट से मिली मैं तो उनको ये लगता है कि हम है ना अब कैसे आगे बढ़ें, बिल्कुल दोबारा से रीस्टार्ट करने का मन ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपने स्टूडेंट से कहना चाहूँगी कि अपने आप को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें। आप जो सोचते हो उससे ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग हो। आप में बहुत इंटेलिजेंसी है, बस उसको यूज़ नहीं कर रहे आप अपनी लेज़ीनेस में या मोबाइल टीवी या डिजिटल वर्ल्ड में इधर उधर की बातों में इतना खो जाते हो कि अपने एम को भूल जाते हो। आपने लाइफ में क्या एम है, आपका क्या गोल है जो अचीव करना है, उसको कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल भूल जाते हैं। ओके, या किसी फ्रेंड्स की बातों में आ जाते हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ के ही सब हो जाता है। कोई भी चीज़ बिना मेहनत के नहीं मिलती। याद रखिए, लाइफ में हमेशा मेहनत करनी पड़ती है। एक लक्ष्य ऐसा निर्धारित करो जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। ये बहुत ज़रूरी है। ओके, और लक्ष्य जो है निष्ठा से हासिल करने से ही आता है, शून्य से नहीं आता। ओके, अनुभव के साथ अपना जो भी हुआ उसको एकदम भूल जाओ। जैसे हम एक कॉपी का पेज पलटते हैं और नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर देते हैं, ओनली लाइक दैट। उसको भूल जाइए, क्योंकि आपकी पूरी लाइफ डिपेंड करती है आपके 12th के रिज़ल्ट पे। आपने जेई नीट क्लियर करते हो तो आपकी अच्छा परसेंटेज आती है, अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं तो आपकी लाइफ बनती है। तो चाहे वो हो, चाहे और भी लाइफ में कोई भी पर्पज़ हो आपका, चाहे बिज़नेस करना है, चाहे स्टडीज़ करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका एक एम होना चाहिए लाइफ का। और उसको अचीव करने के लिए आपके अंदर इतनी निष्ठा होनी चाहिए। आपको हमेशा लगना चाहिए मैं इतना स्ट्रांग हूँ कि मैं सब चीज़ कर सकता हूँ और मैं जितना सोचता हूँ उससे ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और मेरे में इतनी कैपेसिटी है कि वो अनंत है, बहुत ही ज़्यादा है वो, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। आप अपने आप जितना स्ट्रांग समझोगे उतना ज़्यादा अचीव करोगे लाइफ में। तो प्लीज़ डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी डीमोटिवेटेड नहीं हो। अपने बिल्कुल सब भूल जाएं, जो भी हुआ अपनी लाइफ में किसी भी क्षेत्र में। आप जैसे चैप्टर का एक पेज पलटते हैं, ऐसे अपना चैप्टर पलटें और नए चैप्टर से नया इतिहास लिखने की तैयारी करें, नया फ्यूचर लिखने की तैयारी करें। ओके, कई पीपल क्या करते हैं, खाली सोचते हैं मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मेरे को सक्सेस मिल जाएगी। खाली सोचने से कुछ नहीं होगा। प्लीज़ वेक अप एंड वर्क हार्ड फॉर इट। बहुत मेहनत करनी पड़ती है कुछ भी अचीव करने से के लिए। कोई भी आज किसी अच्छी पोस्ट पे, अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, चाहे पॉलिटिकल लेवल पे, चाहे एजुकेशनल लेवल पे, चाहे बिज़नेस लेवल पे, तो अब हमेशा देखना उनकी बहुत बड़ी स्ट्रगल होगी, है ना। वो हर चीज़ बताएंगे कि हमारे पास तो कुछ नहीं था, आज हमने ये सब अचीव कर लिया अपनी मेहनत से। तो कुछ सक्सेस के ड्रीम करते रह जाते हैं, और आगे कौन बढ़ पाते हैं? जो उठते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अब किससे पूछ लेना, हर एक कोई कहता है कि मैं 15-16 घंटे पढ़ा, मैं डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहा। अब किसी का भी इंटरव्यू जिन्होंने नीट या जेई क्लियर किया उनका सुनोगे तो सेम थिंग यू विल सी। आप हर वीडियो में या पेपर में यही सुनोगे। दैट मीन्स क्या है कि कहीं ना कहीं चूक हुई है आपसे, कि आप उतना वर्क हार्ड नहीं कर पाए। तो उसमें उदास या हताश होने की बात नहीं है। यू शुड एक्सेप्ट इट कि हाँ, मैंने मेहनत कम की है, मेरे को इस बार ज़्यादा करनी है। ओके, ये नहीं सोचना कि मैंने तो मेहनत की थी, हुआ नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी रह ही गई, तभी नहीं हुआ। उसको एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। ओके, जब तक आप करोगे नहीं तो आपके ड्रीम्स जो हैं, जो भी आपने सोचे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होंगे, या ड्रीम जो हैं जो आप बस सपने में ही रह जाएंगे, हकीकत में परिवर्तित
नहीं होंगे। अगर आपको उनको हकीकत में परिवर्तित करना है तो यू हैव टू वर्क हार्ड। आपका जो भी स्टडी टाइम है, अगर आप रात को पढ़ते हो तो रात को पढ़िए। कई स्टूडेंट्स हैं मेरे जो रात को पढ़ते हैं, सुबह 3 बजे तक पढ़ते रहते हैं। कई हैं जो सुबह 4 बजे उठ के पढ़ना शुरू करते हैं, रात को जल्दी 12 बजे सो जाते हैं। तो चॉइस इट्स योर, आप किसी भी तरह से पढ़ो, पर आपको 16-18 घंटे निकालने पड़ेंगे अपने टाइम में से, और बिल्कुल जुट जाना है एकदम। आप देखिए, आप जब एक एक चैप्टर करते जाओगे और कंसाइज करते जाओगे तो यू फील वेरी गुड, क्योंकि आपको तब लगेगा मैं देखो अपने एम के पास, अचीव करने के पास पहुंचता जा रहा हूं। और आप ठीक से नहीं करोगे तो आप देखोगे एग्ज़ाम पास आते आते आपके मन के अंदर एक घबराहट हो जाएगी, हाँ शायद मेरी तैयारी उतनी ही नहीं, अरे चलो मैं इम्पॉर्टेंट याद कर रहा हूँ। पर बड़े बड़े एग्ज़ाम जो हैं इम्पॉर्टेंट याद करने से नहीं होते, प्रिसाइजली एक एक टॉपिक को समझ के याद करने से होते हैं। एक एक न्यूमेरिकल को कम से कम 3-3 बार प्रैक्टिस करो। बायो में याद करने का है तो उसे कम से कम 3 बार याद करो। एक बार पढ़ा, फिर याद किया, फिर तीसरी बार फिर याद किया, फिर उससे चेक किया कि मेरे को अच्छे से याद है। देन ओनली 3 रिविजन्स आर एटलीस्ट नीडेड फॉर गुड मार्क्स। तो आप जो बिलीव करते हो वैसे ही आप बन जाते हो। अगर आप बिलीव करते हो मैं नहीं कर पाऊँगा तो नहीं करोगे, तो कुछ और करोगे। पर अगर बड़ा कुछ नहीं सोचा है लाइफ में तो बड़ा कुछ कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, जैसा बिलीव करते हो वैसा ही बन जाते हो। ओके, तो जैसा बिलीव करोगे वैसा आप लाइफ में बन जाओगे। ओके, कई सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट, उसमें से आई कैन नॉट को हटा दो, आई कैन नॉट डू इट में नॉट हटा दो, उसको रखो आई कैन डू इट, कि मैं कर सकता हूँ। जो हम हमेशा बोलते हैं ना, डर के आगे जीत है, ये बात सही है। जब तक आप डरते रहोगे पढ़ाई से, बाप रे बहुत मोटी बुक है, इसको कौन याद करे, इसका एक एक चैप्टर कौन लर्न करे बीच में, जितना इस तरह से सोचोगे उतना ही हार की तरफ बढ़ते जाओगे। और सोचोगे मैं कर सकता हूँ, किताबों से क्या डरना, मेरे को सब आता है, मैं एक एक चैप्टर पढ़ूँगा, 1 बार पढ़ूँगा, 2 बार पढ़ूँगा, लिख के याद करूँगा, हो जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सबसे ज़्यादा और क्या ज़रूरी है, सेल्फ़ कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, और डिसिप्लिन। आप में कंट्रोल होना चाहिए कि भाई मेरे को अभी कुछ खेलना नहीं है, कोई गेमिंग नहीं करना है, कोई टीवी नहीं देखना है, कोई मोबाइल नहीं। ये सेल्फ़ कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड में स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ही यही है, 90% बच्चे इस चीज़ पे कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, और डिसिप्लिन की कमी। एक आप अपना टाइम टेबल बनाइए और डिसिप्लिन से उसको फॉलो कीजिए। एक भी दिन उस टाइम टेबल से हट के नहीं होना चाहिए। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ अचीव कर लोगे तो सब अच्छा लगेगा, सारी दुनिया अच्छी लगेगी, हर चीज़ अच्छी लगेगी। और अचीव नहीं कर पाओगे तो हर चीज़ ख़राब लगेगी दुनिया। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखो और पूरा एफ़र्ट लगाओ, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं एक दिन तो 3 ही घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 8 घंटे पढ़ा, दूसरे दिन 12 घंटे नहीं। अगर 16 घंटे पढ़ रहे हो या 15 घंटे पढ़ रहे हो तो रोज़ उतने घंटे पढ़ने की कंसिस्टेंसी होगी, तब वो लास्ट में जाके एग्ज़ाम टाइम में आपका कोर्स कंप्लीट होगा विद रिवीजन। इवन इस तरह ही कंसिस्टेंसी रखो कि 1 महीने पहले आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, एंड लास्ट मंथ इज़ ओनली फॉर द रिवीजन। देन यू विल गेट दैट कॉन्फिडेंस कि आपको कोई घबराहट नहीं होगी, आप एग्ज़ाम में सब टू द पॉइंट कर आओगे। ओके, और ये सबसे पहले सोचो कि जो मैंने चूज़ किया है, जेई चूज़ किया है, नीट चूज़ किया है, या यूपीएससी चूज़ किया है, एनी एग्ज़ाम, वो मेरे पे बर्डन है कि चॉइस है, मतलब मेरे पे थोपा गया है कि मेरी चॉइस है। अगर आपकी चॉइस है कि भाई मैंने बायो लिए मेरे को अच्छा लगता है, मैंने मैथ्स लिए मेरे को अच्छा लगता है, तब तो आपको क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। इन सब बातों से सबसे ऊपर वो है कि जो आपने एम रखा है वो कहीं बर्डन तो नहीं है, किसी के दबाव में आके तो नहीं कर रहे। अगर दबाव में आके कर रहे हो तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे, पर आपकी वो चॉइस है तो आप उसे ज़रूर क्लियर कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपका एक विज़न होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेके कि हाँ ये क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ, क्या मेरा एम है लाइफ का। फिर आप प्लान आउट करो अपना टाइम टेबल। ओके, और उसके हिसाब से एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहले एक विज़न रखना है अपना लाइफ के प्रति, मेरे को क्या करना है लाइफ में। फिर एक एम बनाना है, अच्छा मेरे को ये एम है, अल्टीमेटली मेरे को यही बनना है। फिर उसके लिए प्लान आउट करो, एक टाइम टेबल बनाओ, फिक्स करो कि क्या कितने घंटे पढ़ना है, कितने चैप्टर पढ़ने हैं, कौन सब्जेक्ट के, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो है आपके पास, या फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स है,
तो उन तीनों का टाइम टेबल बनाओ कि कब मेरे को 11th का कोर्स याद करना है कंपटीशन के लिए। या सुबह 4 बजे उठते हो तो 4 से 11 मेरे को 11th का करना है, फिर दोपहर तक 12th का करना है, फिर मेरे को क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, लर्न करने हैं। तो या सब्जेक्ट वाइज भी उसको आप बांट सकते हो। पहले 11th के कर लो 3 मंथ आप 12th का कर लो, इस तरह से आप बांटिए। ओके, और भी अगर आप चाहते हैं इसमें गाइडेंस तो आप मेरे को कमेंट कीजिए, मैं और भी आपको अच्छे से गाइडेंस दे दूँगी। या कुछ तरह के टेस्ट पेपर चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो वो भी मैं आपको बना के दे दूँगी नीट के लिए। ओके, तो एक्शन करें तब जाके आपको उस एक्शन मीन्स कि हाँ 16 घंटे पढ़ना है, डिजिटल वर्ल्ड से दूर रहना है, उसको पूरा फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली विद सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन, तो सक्सेस ज़रूर अचीव होगी। और हमेशा पॉजिटिव रहो और मोटिवेटेड रहो। आपको दोनों चीज़ें देखिए, एरो में कंफर्ट जोन आपको अपोजिट सक्सेस के अपोजिट साइड में लेके जाता है। अरे कौन बेड से उठे, अलार्म बंद करो चलो सो जाओ, अब कौन पढ़े। तो जितना आप कंफर्ट जोन में रहोगे सक्सेस आपसे उतनी ही दूर रहेगी। और अगर आप सक्सेस पाना चाहते हो तो आप देखोगे हमने 4 बजे का अलार्म लगाया तो आपकी 3:45 की नींद खुल जाएगी, 3:45 यू वेकअप, पहले ही उठ जाओगे। अगर आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा कि मेरे को गोल अचीव करना है अपना, तो बहुत पॉजिटिव रहिए अपने एम के लिए, उतना ही आप अचीव करिए। लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। जैसे हम बोलते हैं ना, ओ इट इज़ इतना टफ एग्ज़ाम, इट इज़ इम्पॉसिबल, तब क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। ओके, डोंट थिंक इम्पॉसिबल, इट स्पीक्स, खुद ही वो क्या बोल रहे हैं, आई एम पॉसिबल। इसलिए इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ भी नहीं है। अगर आपने सोच लिया तो आप ज़रूर अचीव करोगे। ओके, तो डीमोटिवेटेड मत होइए, आप अच्छे से पढ़िए। आपका जो भी एग्ज़ाम है उसकी फिर से तैयारी कीजिए और जम के तैयारी कीजिए और हैप्पीली तैयारी कीजिए, खुशी खुशी। जो है पुराना जो है, जो आपका पास्ट है उसका चैप्टर पलटो, नया चैप्टर शुरू करो और नए तरीके से अपना फ्यूचर लिखिए और अपना गोल अचीव कीजिए लाइफ में। तो प्लीज़ डोंट बी डीमोटिवेटेड। ओके, बी हैप्पी, टेक केयर और पढ़ते रहिए। संघर्ष के अंधेरे से अपने हौसले कमज़ोर ना होने दें। संघर्ष देखिए घबराना नहीं है, क्योंकि आप लोगों की टीन एज है तो बच्चे कई बार कुछ क्लियर नहीं हो पाता तो बच्चे घबरा जाते हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो घबरा जाते हैं, अरे ये नहीं हो सकता। तो संघर्ष के अंधेरे में घबराना नहीं है, क्योंकि ग्रहण तो सूरज और चांद भी झेलते हैं, सही बात है, पर वापस आता है ना, सूरज भी उगता है और चांद भी आता है अपनी जगह। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपकी स्ट्रगल के लिए। जब सूरज जो सारे जगत को रोशनी देता है उस पर भी ग्रहण लगता है तो भी वो क्या हार मान लेता है, नहीं मानता। अगर वो ऐसे हार मान ले तो क्या हो। चांद पे ग्रहण लगता है तो भी चांद उगता ही है ना। तो ये जस्ट एग्जांपल है कि संघर्ष के अंधेरों से घबराना नहीं है, वापस से चमकना है, सूरज की रोशनी जैसे चमकना है। ओके, कभी अंधेरों में हुआ है कि कभी सुबह ना होने दी हो, सुबह होनी है तो होके ही रहेगी। तो आप अंधेरे से मत घबराइए। अगर ज़िंदगी में अंधेरा आ गया तो अपनी मेहनत से रोशनी कीजिए, सफलता का सूरज उगाइए और हैप्पीली अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। ओके, तो आई फील आपको, यू फील वेरी मोटिवेटेड आफ्टर माई दिस स्पीच, और यू कैन से कि कुछ भी जो भी मैंने आपको समझाया है, क्योंकि प्लीज़ डोंट बी डीमोटिवेटेड, लेफ़्ट आउट मत फील कीजिए। एज अ टीचर मैं आपके साथ हूँ, खूब मेहनत कीजिए। और कोई भी सजेशन चाहिए मेरे से या कोई टॉपिक पे आप पढ़ना चाहते हैं तो मेरे को बताइए, आई विल एक्सप्लेन टू यू। Okay, then please like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.